with the name of Allah Almighty, using the scientific method. Second chapter, second year. इस चैप्टर में डूरल बर्नार्ड बताता है, वो कहता है कि पहले लोग ज़्यादा बीमारियों से मर जाते थे, थोड़े बचते थे, शरह अमवात ज़्यादा थी, क्योंकि बीमारियों को डायग्नोस नहीं किया जाता, उनको पहचाना नहीं जाता था। ओके, अब हमारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, मेडिसिन मौजूद है, बीमारियों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचान लिया जाता है, उसका क्योर किया जाता है। क्लियर? तो अब हमारे यहाँ ज़िंदगी ज़्यादा सिक्योर है। पहले लोग, आपको पुराने लोग कहते हुए मिलेंगे, और जी पहले बंदे दी उम्र जरी ना 150 साल होती थी। वो बात ठीक कहते हैं, लेकिन ठीक किस हद तक ठीक है? 100 अगर बच्चे पैदा हुए हैं एक टाउन में, तो उनमें से पहले 1 साल की उम्र में 10 मर जाते, 90 बच जाते, 5 साल की उम्र में 20 मर जाते, 70 बच जाते, और 11 साल की उम्र में 50 और मर जाते, 20 बच जाते। इस तरह करते जवानी तक पहुंचते हुए बाकी 3 लोग बचते थे, 4 लोग बचते थे। उन 4 लोगों ने बीमारियों को देखा था, बीमारियों को झीला था, उनके अंदर ज़बरदस्त कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती थी। कुव्वत मुदाफ़त जब पैदा हो जाती, फिर उनको कोई बीमारी भी कुछ नहीं कहती, फिर वो इंतहाई ताकतवर होते और वाकई वो 150 साल जीत जाते थे। लेकिन सोचने की ये बात है कि 100 लोगों में से 4 लोग ज़िंदा रहे हैं, तो हम यूँ नहीं कहेंगे ज़िंदगी सिक्योर थी या ज़िंदगी मजबूत थी, तवील थी। हम कहेंगे ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, थोड़े से लोग बचे। भाई आपने सुना होगा, पहले कहते थे यार ये बंदा जो है ना रात सोया है और बिल्कुल ठीक ठाक था, सुबह इसकी डेथ हो गई है, कोई बीमारी भी नहीं थी। बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता था, वो घर में आता कहता अम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, अगर अच्छा कोई नहीं पुत्र लेट जा। वो आधा किलो दूध बगड़ती, उसमें 1 पाव देसी घी डालती, गरम करती और फेंट कर उसे कहती पी ले गिलास पूरा। वो गिलास पूरा पीता, ब्लड प्रेशर तो हाई था, गिलास अगर पिएगा ऐसी चीज़ का, दूध और देसी घी का, तो ब्लड प्रेशर तो और हाई हो गया। वो सोया और रात को ही मर गया। सुबह उठा, उन्हें क्या हुआ? उसे चंगा भला रात दूध पीता है, पता नहीं क्यों है फौत हो गया। बीमारियां उस वक्त भी थी, बंदे मर जाते थे, बीमारियों का पता नहीं था। मलेरिया आता, वो कहते एक अनदेखी कोई बला है, आती है और बस्ती के बस्ती सुलाती जाती है, लोगों को सर्दी लगती जाती है और लोग गिरते जाते हैं, लोग मर जाते हैं। और वो कहते हैं अनदेखी ताकत है। बाद में एक शख्स क्लोरोक्विन वाले गड्ढे में जाके गिर गया, वहाँ मलेरिया का उसका क्योर हो गया, इलाज हो गया। तमाम लोगों ने तब से क्लोरोक्विन को इस्तेमाल किया। आज हम ये मलेरिया होता है तो 10 रुपए की 10 टैबलेट मिलती हैं क्लोरोक्विन की, खाते हैं मलेरिया की तो ठीक हो जाते हैं। तो बीमारियां थीं, उनका पता नहीं था। अब लोग अक्सर कहते हैं पहले तो बीमारियां होंदी ही कोई नहीं सी, बीमारियां होती थी, पता नहीं होता था। तो साइंस ने आकर हमारी हेल्प की है बीमारियों के क्योर करने में, और हमारी लाइफ को सिक्योर किया है। सिक्योर कैसे किया है, मैं दोबारा वही बात करूंगा। मैं रोड के ऊपर गिर गया तो मुझे यहाँ पर एक खराश आई और मेरे मुंह पर सारी एलर्जी हो गई। डॉक्टर ने मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगाया और कई दिन क्योर चलता रहा, एंटी एलर्जिक चीज़ें देते रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे क्यों हुआ है? उसने कहा रोड के ऊपर गधे घोड़े इनका पेशाब होता है, तो उनकी वजह से टेटनस हो जाता है, बीमारी लग जाती है, एलर्जी हो जाती है। मैंने कहा बात ठीक है। मैं गली में से गुजर रहा था, देखा एक आदमी वो घोड़े को साफ कर रहा था, नीचे सारा घोड़े का पेशाब था और उसने उसके ऊपर पाँव रखा हुआ था और उसके पाँव पर जख्म भी था। मैं बड़ा हैरान हो गया कि इस शख्स को टेटनस का इंजेक्शन लगना चाहिए या ये शख्स बीमार क्यों नहीं हुआ? इसको एलर्जी हो जानी चाहिए थी। जख्म वाला पाँव लेकर कहाँ ठहरा है? पेशाब के ऊपर।
लेकिन फिर मुझे सवाल का जवाब मिला, भाई उस शख्स ने अरसा दराज से ये प्रैक्टिस की है कि वो जानवर के साथ रह रहा है, तो उसके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो गई है, अंदर एक ताकतवर फोर्स पैदा हो गई है जो कि ऐसी बीमारियों को लगने नहीं देती। तो इस बात का कंक्लूजन ये निकला कि ज़िंदगी अब ज़्यादा सिक्योर है, बीमारियां पहले भी थीं, अब उसका इलाज होता है। तो किसकी वजह से होता है? साइंस की वजह से, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से। राइटर पहली बात ये करता है कि पहले शरह अमवात ज़्यादा थी, अब शरह अमवात कम है। क्यों? साइंस की वजह से। बच्चे हमारे अब हॉस्पिटल में साफ़ सुथरे तरीके से पैदा होते हैं, बीमारियों का इलाज होता है। क्लियर? दूसरी बात वो कहता है पहले पानी अवेलेबल नहीं होता था, पानी दूर दराज से जाकर ले आया जाता और उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाता। बाज़ औक़ात तो लोग पेशाब करने जाते तो टॉयलेट अक्सर कुएं के अंदर चली जाती थी और लोग वहीं पानी पीते थे। ठीक है, अब हमारे पास बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है, गंदे पानी के निकास का सिस्टम है, सेवरेज उसे कहते हैं, गंदे पानी के निकास के सिस्टम को गटर का सिस्टम है, और अच्छा पानी लाने के लिए हमारे पास पाइप्स का सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले ये अमेरिका में ऐसा हुआ था कि वहाँ पर दूर दरिया में से पानी लाया गया था। राइटर फिर कहता है, वो कहता है कि पहले ग़िज़ा थोड़ी थी और वो इस्तेमाल की जाती, जो समंदर के किनारे रहते सिर्फ मछली उन्हीं को नसीब होती थी। अब हमें फ़ायदा है कि क्योंकि हमारे पास फ्रीजिंग का सिस्टम है, मछली कहीं से भी आ रही है फ्रीज होकर आ रही है। इससे पिकलिंग का सिस्टम है, अचार डाल लेते हैं। ड्राइंग का सिस्टम है, गोश्त को खुश्क कर लिया जाता है, दूध को खुश्क कर लिया जाता है, अंडे को खुश्क कर लिया जाता है। तो इस तरह से अब हम खुराक प्रिजर्व करते हैं ज़्यादा। ये किसकी वजह से करते हैं? साइंस की वजह से करते हैं। राइटर कहते हैं अब हम अपने वालिदैन की निस्बत कम डरे हुए हैं। हमारे वालिदैन ज़्यादा डरे हुए थे, आगे से अगर रास्ता बिल्ली काट जाती तो वो घर वापस आ जाते, या कहते कि ये बुरा शुगुन हो गया है, ओमन हो गया है, बैड ओमन है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, काली बिल्ली ने। तो वो अब डरे हुए थे उस वक्त। 13 के नंबर से डरते हैं, अभी तक अंग्रेज़ डरते हैं। वो क्रिकेट के अंदर 13 स्कोर नहीं बनाते, वो कहते हैं ये बैड ओमन है। ओके, कई प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपनी जेब में जड़ी बूटियाँ रखते थे कि इससे बरकत होती है, फ़ायदा होता है। अब साइंस ने हमें सिखा दिया है कि ये नहीं होती, इसके पीछे हर चीज़ की हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अब देखें, एक आदमी भागता हुआ आया और उसने एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट से कहा, उसने कहा आपको रूहों पर यकीन है? उसने कहा नहीं। उसने कब्र के बाद बाहर जो है रूहें रात को बैठी होती हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं यकीन। उसने कहा मैं आपको शर्तियाँ दिखा सकता हूँ। वो उसे कब्रिस्तान ले गया, इंडियन था। कब्रिस्तान में देखा उसने रात के वक्त कब्र के गिर्द वाइट कलर के सर्कल रोशनी के घूम रहे थे। उसने कहा ये देखो ये रूहें हैं। वो अंग्रेज़ साइंटिस्ट ने देखा, गौर से सोचा उसने, और फिर उसे तजर्बा किया, और तजर्बा करने के बाद उसने ये इंकशाफ किया। उसने कहा इंसान की हड्डियों के अंदर फास्फोरस होता है, कब्र में दबने जब की वजह से वो फास्फोरस बाहर नहीं आता और फिर हड्डियों के अंदर महफूज रहता है। हड्डियाँ जब क्रैक होती हैं पुरानी होकर तो फास्फोरस निकलता है, और फास्फोरस जब कब्र से बाहर आता है उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो शोला पैदा करता है वाइट कलर का। तो ये फास्फोरस जल रहा है। तो पता चल गया हर एक हैपनिंग के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। ये किसने सिखाया? साइंस ने सिखाया। और इसी तरह हम अब हम अपने वालिदैन से, अपने आबा-ओ-अजदाद से कम खौफज़दा हैं। पहले जितने हमारे वालिदैन आबा-ओ-अजदाद खौफज़दा थे, हम उससे कम खौफज़दा हैं। हमारा ज़िंदगी के बारे में रवैया बदल गया है, एटीट्यूड बदल गया है। अब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से खाते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी लिविंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, और हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। पहले था वो कहते कि आपका कांस्टेंट मजबूत ईमान यकीन होना चाहिए चीज़ों पर।
अब साइंस ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ के ऊपर डाउट करो, शक करो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और फिर उसकी रीज़न मिल जाती है शक करने से। तो साइंस की बुनियाद किस चीज़ पर है? डाउट पर, शक पर है। अब दुनिया सारी किस चीज़ पर जिंदा रहती है? डाउट पर, शक पर जिंदा रहती है। एक बुद्ध बैठा हुआ है, उसका नाम बुद्धा है, बुद्धा का बुद्ध है, और थाईलैंड के लोग कहते हैं ये हमें रोजी रोटी देता है, बारिश देता है। तो अक्ली आदमी उस पर डाउट करेगा कि पत्थर का देवता कैसे दे सकता है। ठीक है, तो डाउट, हर चीज में डाउट है। आइए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। देयर आर ओनली 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और 6, 8, 10 सवालों का एक ही आंसर है। दिस इज योर होस्ट लेक्चरर MK भुट्टा। नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे 03334655 क्वेश्चन नंबर 1, हाउ या वेयर आर द बेबीज बॉर्न टुडे? आजकल बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? हाउ इज द बेबी बर्थ सेफ टुडे? आज बच्चों की बर्थ किस तरह महफूज है? हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज? बीमारियों के खिलाफ लड़ने में साइंसी तरीकाकार ने हमारी कैसे मदद की? हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन फाइट अगेंस्ट डिजीज? हाउ हैज़ साइंस इंक्रीज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ मैन? इंसान की औसत उम्र का दायरा, स्पैन, दायरा साइंस ने कैसे बढ़ा दिया? अब हमारी औसत उम्र ज़्यादा है, हम 150 साल तो ज़िंदा नहीं रहते, लेकिन 100 में से 100 लोग ही ज़िंदा ज़रूर रहते हैं, कम से कम 80-80 साल। अंग्रेज़ की ज़िंदगी हमसे 20 साल ज़्यादा है, क्योंकि वो पार्क सिस्टम पर यकीन रखते हैं, पार्क को आबाद रखते हैं। और हम किसे आबाद रखते हैं? हम हॉस्पिटल्स को और क्लिनिक्स को और मेडिकल स्टोर्स को आबाद रखते हैं। इनमोरेट का मतलब वजाहत करें, द सर्विसेज ऑफ साइंस, साइंस की क्या सर्विसेज हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? बीमारियों का इलाज, और फिर साइंस ने क्या हमारी खिदमत की है? आंसर, इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, इस हिस्से में, इस मामले में रेशनल साइंस हैज ट्रैगर्ड, इस अक्ली साइंस ने तान ली है, आ ब्रेव वर्ल्ड, एक बहादुर दुनिया। इस मामले में अक्ली दुनिया ने एक बहादुर, अक्ली साइंस ने एक बहादुर दुनिया दिखाई है हमें। अक्ली साइंस ने हमें एक बहादुर दुनिया दिखाई है, बड़ी दुनिया। अब हम डरते नहीं हैं, हम डाउट करते थे। नाउ बेबीज आर बॉर्न इन सेफ हॉस्पिटल्स, अब बच्चे पैदा होते हैं कहाँ? महफूज हॉस्पिटल्स में। टुडे दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ उनको वैक्सीनेट किया जाता है। वैक्सीनेट होता है वैक्सीनेशन, ऐसा इंसान के जिस्म में मटेरियल या जरासीम या फ्लूइड दाखिल किया जाता है जो इंसान को फ्यूचर में आने वाली बीमारियों से महफूज करता है, जैसा कि पोलियो के कतरे। बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेट किया जाता है। पीपल हैव गुड मेडिसन, लोगों के पास अच्छी मेडिसन है, फ्रेश फूड है, प्योर वाटर है, क्लीन एटमॉस्फेयर है। ऑल दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती हैं बीमारियों के खिलाफ लड़ने में। लाइक मलेरिया, जैसे कि हम मलेरिया के खिलाफ अब लड़ते हैं। रेड फीवर, वो सुर्ख बुखार होता है, उसके खिलाफ लड़ते हैं। कफ या खांसी के खिलाफ लड़ते हैं। यहाँ लेक्चरर MK भुट्टा लिखा हुआ है, ये एग्जाम में साथ नहीं लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द अनसैनिटरी कंडीशन कॉज? अनसैनिटरी, साफ सुथरी ना होना। हिफ्ज़ान